हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने पढ़ लिया था ईएमएफ के बारे में कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे होता है, यानी कि कैसे प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अगर हम इस पे बात करें तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं। तो देखो, हमने देखा था क्वेश्चन में कि फ्लक्स हमें दे रखा है, द फ्लक्स इज गिवन बाय, जो फ्लक्स हमें दे रखा है वो दे रखा है फाई इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2। आपसे पूछा है फाइंड ईएमएफ एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फ्लक्स दे रखा है, वैद्युत फ्लक्स, आप कह सकते हो चुंबकीय फ्लक्स का मान हमें दे रखा है और हमें वैद्युत वाहक बल पूछा है। तो हम जानते हैं कि अगर हमें ईएमएफ निकालना है तो ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी कि निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निगेटिव चेंज, है ना। तो माइनस की जगह माइनस कर देते हैं, डी बाई डी टी कर देते हैं, फाई की जगह लगा देते हैं फाई की पूरी वैल्यू। तो फाई की वैल्यू कितनी है, 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2। तो 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2 हमें यहाँ मिल गया। तो ईएमएफ बराबर आ जाएगा, माइनस हम ऐसे रख देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डी बाई डी टी 3t स्क्वायर का, डी बाई डी टी 4t का, और डी बाई डी टी 2 का। तो ईएमएफ अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बन जाएगा माइनस की जगह माइनस 6t प्लस 4 प्लस 0, यानी कि अगर हम देखेंगे तो ईएमएफ आ जाएगा हमारे पास माइनस 6t प्लस 4। नाउ एट t इक्वल टू 1 सेकेंड हमसे पूछा है, तो t की जगह हम 1 सेकेंड रख देंगे, तो 6 इंटू 1 प्लस 4। तो EMF इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4, और EMF विल बी इक्वल टू माइनस का 10, यानी कि EMF आ जाएगा माइनस 10 वोल्ट। तो माइनस 10 वोल्ट हमारा EMF आ गया, यानी कि वैद्युत वाहक बल। तो हम कहेंगे द EMF इज माइनस 10 वोल्ट। तो EMF कितना हो जाएगा, माइनस का 10 वोल्ट हमारा EMF हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है द फ्लक्स, बोलूं द फ्लक्स in a coil of a resistance 10 ohm is given by phi is equals to 4t cube plus 3t square plus 2t plus 1। ठीक है, find EMF and induced current through the coil, find EMF and induced current through the coil in 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में निकल। तो हमें यहाँ पर क्या दिया है, हमें यहाँ पर फ्लक्स, हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया है कॉइल का, हमें कॉइल का यानी कि जो कुंडली है उसका प्रतिरोध दिया है। तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल हमें यहाँ पर दिया हुआ है R बराबर 10 ओम। ईएमएफ हमें दिया है, वैद्युत वाहक बल हमें दे रखा है, या सॉरी वैद्युत वाहक बल हमसे पूछा है, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स हमें दे रखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स हमें दे रखा है फाई बराबर 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ये हमें दिया हुआ है। हमसे पूछा है ईएमएफ बताओ, ईएमएफ बताना है हमें, और हमसे पूछा है इंड्यूस्ड करंट बताओ। इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बोल सकते हो, प्रेरित वैद्युत वाहक बल और इंड्यूस्ड करंट हमें यहाँ पर बताना है, ये हमें यहाँ पर बता। तो क्या किया जाए,
इसको सॉल्व करने के लिए। तो बहुत ही आसान तरीका है। अब लिखेंगे द फ्लक्स इज गिवन बाय गिवन एज फाई इज इक्वल्स टू, कितना फ्लक्स दिया देखो हमें, 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर, 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, 2t प्लस 1। ये हमें क्या दिया है, फ्लक्स का मान हमें दे रखा है। हम निकालते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ। अगर हम फैराडे के प्रथम नियम के हिसाब से जाएं तो जो वैद्युत वाहक बल होता है वो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे यानी कि परिमाण निकालेंगे तो मॉड कर देंगे, यानी कि वो हो जाएगा डी फाई बाई डी टी। तो डी बाई डी टी ऐसी, और फाई की जगह हम फाई का मान लगा देते हैं जो कि है 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर, 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर, तो 2t प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 2t प्लस 1। तो अगर हम यहाँ पे ईएमएफ देखेंगे तो बन जाएगा 4 3 जा 12 टी स्क्वायर प्लस 3 2 जा 60 प्लस 2। ये हमारा ईएमएफ आ गया। और अब हमें ईएमएफ निकालना है एट 2 सेकेंड, एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में ईएमएफ निकालेंगे तो वैद्युत वाहक बल होगा 12 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 6t यानी कि 6 गुणा 2 प्लस 2। तो अगर हम ईएमएफ देखेंगे तो बन जाएगा 12 गुणा 2 दूनी 4 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 2। ईएमएफ आ जाएगा 12 चक 48 प्लस 12 प्लस 2, यानी कि ईएमएफ वैद्युत वाहक बल आया 48 और 12 60 और 2 62। 62 वोल्ट का हमें वोल्टेज आ गया या ईएमएफ आ गया। यानी कि हम यहाँ पर कहेंगे द ईएमएफ या द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 62 वोल्ट। तो 62 वोल्ट आ गया। नाउ सेकंड पॉइंट निकालना हमें फॉर इंड्यूस्ड करंट। हमें क्या निकालना है, इंड्यूस्ड करंट निकालना है, यानी कि प्रेरित धारा I निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर हम ओम्स के नियम के अनुसार बात करें तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम अनुसार, ओम के नियम अनुसार, तो अगर हम ओम के नियम अनुसार देखें तो E बराबर क्या हो जाएगा, आई आर, है ना, E बराबर आई आर। तो E की जगह लिख देंगे हम 62, I हमें निकालना है और R का मान है 10 दे रखा। तो I का मान आ जाएगा 62/10, यानी कि ये बन जाएगा 6.2 और करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो हम लिखेंगे द इंड्यूस्ड EMF is 62 volt and the induced current is 6.2 एम्पियर। ऐसे करके हम इस प्रश्न को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फटाफट नोट करते हैं इसे, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो फराडे के पहले नियम अनुसार E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। E की जगह E, डी बाई डी टी की जगह डी बाई डी टी, और बाकी हमने फाई का मान लगा दिया 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, जिससे ईएमएफ हमारा आ गया 12t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2। यानी कि अगर हम यहाँ से देखें तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 सेकंड में हमारा ईएमएफ का मान आ जाएगा 62 वोल्ट, यानी कि 62 वोल्ट आ जाएगा। तो हम लिखेंगे द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 62 वोल्ट, और इंड्यूस्ड करंट जो होगा वो कितना निकाला जाएगा, तो इंड्यूस्ड करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ निकालेंगे E इक्वल टू आई आर। तो अब E बराबर दे रखा है हमें 62 I और R चला जाएगा नीचे, यानी कि 62/10 यानी 6.2 एम्पियर हमारा आंसर बन जाएगा। तो हम लिखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ है 62 वोल्ट और इंड्यूस्ड करंट है 6.2 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से आप करते हैं। द फ्लक्स थ्रू अ कॉइल
is through a coil of 100 turns is given by phi is equals to 44 plus 3t cube. Find the induced EMF and induced current at t equal to 2 सेकेंड। चलिए, तो फ्लक्स हमें दे रखा है 4t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब। हमें ईएमएफ निकालना है, तो हम जानते हैं हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे हैं 100। हमें ईएमएफ निकालना है और हमें इंड्यूस करंट निकालना है। अगर रेजिस्टेंस हमारे पास कितना दे रखा है हमें, अच्छा, इंड्यूस करंट इफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज 4 ओम। 4 ओम हमें रेजिस्टेंस दे दिया एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। चलिए, हमें रेजिस्टेंस यहाँ पर 4 ओम दे दिया, तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ईएमएफ जो होता है वो होता है नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो हमें मॉड लगाना है और ये बन जाएगा डी फाई बाय डी टी, ई की जगह ई, डी बाई डी टी एज इट इज, और फाई की वैल्यू लगा देते हैं, तो 4t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब, ये हमारे पास फाई का मान है। सॉल्व करते हैं इसे, तो ईएमएफ हमारा आ जाएगा 4 चक 16 t की पावर 3 प्लस 3 3 और t का स्क्वायर, ये हमारा बन गया ईएमएफ। हमें निकालना है एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में हम t का मान 1 रख देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 16 प्लस 9 25 वोल्ट। तो ईएमएफ हमारा आ गया 25 वोल्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द ईएमएफ या द इंड्यूस्ड ईएमएफ in a coil is 25 वोल्ट। लेकिन दोस्तों हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमें यहाँ पर 100 टर्न दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 100 फेरे दे रखे हैं। तो एक में ईएमएफ होगा 25, तो 100 फेरों में क्या होगा, तो इन 100 नंबर ऑफ टर्न्स, 100 नंबर ऑफ टर्न्स, ये 25 वोल्ट तो एक पे है, अगर 100 नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें तो ईएमएफ हो जाएगा 25 इंटू 100 यानी कि 2500 वोल्ट। ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है एक कॉइल में, या फिर मैं बोलूं एक टर्न में, इन अ सिंगल टर्न। ठीक, हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। नेक्स्ट हमें निकालना है इंड्यूस्ड करंट। हम जानते हैं इंड्यूस्ड करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो E इक्वल टू आई आर हो जाएगा। E की वैल्यू कितनी है 25, I की जगह R निकालना है जो कि 4 दे रखा है, तो I निकालना है हमें ना 2500 ना 2500 सॉरी 2500 2500 अपॉन 4। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू 100 अपॉन 24, 4 टाइम्स चले जाएगा 25, यानी कि करंट आ जाएगा हमारे पास 625 एम्पियर का। तो हम यहाँ पे बोलेंगे द इंड्यूस्ड करंट is
625 एम्पियर। तो 625 एम्पियर का इंड्यूस्ड करंट हमारे पास है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द फ्लक्स ऑफ अ कॉइल of a coil of 100 turns was 20 Weber at t equal to 1 second, and it was found that the flux become 100 Weber in 5 seconds या in 50 second, ठीक है ना, in 5 seconds. Find the induced EMF in the coil. हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है कॉइल में कि कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, कितना विद्युत वाहक बल यहां पर बना है। तो अगर हम देखें एट t इक्वल टू 0 या t इक्वल टू 1 सेकेंड, द फ्लक्स was 5 बराबर 20 वेबर, एंड एट t इक्वल टू 5 सेकेंड the flux was phi2 बराबर हम कह सकते हैं यहां पर हो जाएगा हमारा फ्लक्स बिकम 100 ना, 100 वेबर। हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू, और हमें यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स भी हमें यहाँ पर दे रखे हैं, दैट इज 100 नंबर ऑफ टर्न हमें यहाँ पर दे रखे हैं, है ना। 100 है फेरों की संख्या, हमें यहाँ पर इसमें कुंडली में फेरों की संख्या दे रखी है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे के पहले नियम के अनुसार जो वैद्युत वाहक बल होता है वो माइनस n डेल्टा 5 अपॉन डेल्टा t के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम डेल्टा 5 निकालते हैं। तो डेल्टा 5 का मतलब है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि डेल्टा 5, तो वो कितना होता है phi2 माइनस phi1। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है phi2 माइनस phi1। तो phi2 है हमारे पास 100 और phi1 है 20, यानी कि ये बन जाएगा 80 वेबर। तो 80 वेबर हमारा क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है। नेक्स्ट अगर हम चेंज इन टाइम देखें, चेंज इन टाइम यानी कि समय में परिवर्तन देखें, तो हम देखेंगे t2 माइनस t1, तो भाई 5 माइनस 1 यानी कि 4 सेकंड के अंदर ही सारी कहानी हो रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स हमें दे रखे हैं 100। नाउ पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, सारी वैल्यू को इक्वेशन 1 में लगा देते हैं। तो इन सभी समीकरणों को इक्वेशन 1 में लगा के हमें क्या मिलेगा, ईएमएफ बराबर माइनस डेल्टा n डेल्टा 5 बाय डेल्टा t, ये फॉर्मूला है। तो n की जगह n, माइनस की जगह माइनस, n की जगह 100, डेल्टा 5 अभी हमने कितना निकाला, तो वो निकाला हमने phi2 माइनस phi1 यानी कि 80, अपॉन में टाइम कितना निकाला 4। तो ईएमएफ बराबर आ जाएगा माइनस 100 इंटू 80 अपॉन में 4 से कट जाएगा 20 टाइम्स, सॉरी
2 8 और 0 20 टाइम्स, और ईएमएफ आ जाएगा हमारे पास -100 इंटू 20 यानी कि माइनस का 2000 वोल्ट। मैग्नीट्यूड अगर ईएमएफ का देखेंगे तो माइनस को निब्बे कर देंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, तो मैग्नीट्यूड ईएमएफ का होगा हमारे पास E बराबर यानी कि 2000 वोल्ट। ये हमारा ईएमएफ का मान आ जाएगा, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, बस याद रखना है कि फ्लक्स हमें कॉइल पे दी थी 100, यहाँ पर फेरों की संख्या है, 20 वेबर यहाँ पर हमारे पास पहले जब समय 1 सेकंड था तब का फ्लक्स है, और देखा गया 100 वेबर 5 सेकंड में इसका फ्लक्स है। हमसे पूछा है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, यानी कि इस कुंडली में हमसे क्या पूछा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है, यानी कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल पूछा है। तो t बराबर 1 सेकंड में जो फ्लक्स था वो 20 वेबर था, और t बराबर 5 सेकंड में ये बन जाता है 100 वेबर, यानी कि हमें φ1 और φ2 दे दिया, t1 और t2 दे दिया, हम इसको t2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है, तो ईएमएफ और नंबर ऑफ टर्न्स हमें दे रखे हैं 100। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे के पहले नियम के अनुसार E बराबर -n डेल्टा Ib डेल्टा t हो जाता है। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब क्या किया हमने, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, φ2 - φ1 होगा भाई। ठीक है, सिंपल है, φ2 - φ1, और टाइम मतलब 100 में से 20 माइनस कर दो 80 आ जाएगा, एंड चेंज इन टाइम आ जाएगा t2 - t1 यानी कि 5 - 1। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है n हमें 100 दे रखे, ईएमएफ हमें पता है -n डेल्टा φ बाई डेल्टा t, तो माइनस का 100 इंटू 80/4, 4 से 80 कट जाएगा 20, और ये आ जाएगा 2000। तो ईएमएफ आ गया माइनस का 2000। माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन बताता है कि ये जो ईएमएफ है ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जो भी उसे करंट पैदा कर रहा होगा, जो भी उसे कॉज प्रोड्यूस कर रहा होगा उसके। नाउ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इस माइनस को हम क्या कर देंगे, इसका मॉड लगा देंगे, मॉड करके मॉड्यूलस लेके हम पॉजिटिव बोलेंगे, और ईएमएफ आ जाएगा हमारा 2000 वोल्ट, यानी कि जो ईएमएफ जनरेट हुआ है यहाँ पर वो 2000 वोल्ट हुआ है। तो हम कहेंगे द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 2000 वोल्ट, यानी कि 2000 वोल्ट का ईएमएफ यहाँ पर उत्पन्न हुआ है, जनरेट हुआ है, चलिए प्रेरित हुआ है। फटाफट नोट करते हैं। तो टाइम 1 दिया था, टाइम 2 सेकंड दिया था, फ्लक्स 1 दिया था, फ्लक्स दूसरा दिया था, हमें नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे थे। हमने सिंपल क्या किया, फैराडे का फर्स्ट लॉ लगाया, दैट इज n -n डेल्टा φ बाई डेल्टा t, और इससे हमें ईएमएफ मिल गया। ईएमएफ हमें माइनस साइन के साथ मिला, हमने इसका मॉड निकाल के क्या कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना था, और लास्ट में स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है और 2000 वोल्ट का है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रेरण के प्रकार की बात करेंगे, यानी कि हम बात करेंगे किस तरीके के टाइप्स होते हैं इंडक्शन के। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।